मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी फ़ारसी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक थे। इनका जन्म 13 सितंबर 1207 में अफ़गानिस्तान में हुआ था, जिन्होंने मसनवी में महत्वपूर्ण योगदान किया। इन्होंने सूफ़ी परंपरा में नृत्यक साधुओं की परंपरा का सर्जन किया। रूमी अफ़गानिस्तान मूल के निवासी थे, पर मध्य तुर्की के सतयुग दरबार में इन्होंने अपना जीवन बिताया और कई महत्वपूर्ण रचनाएं रची। आइए इनके द्वारा बताए गए कुछ महान विचारों को पढ़ें। कल मैं चालाक था, इसीलिए मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। केवल दिल से ही आप आकाश को छू सकते हैं। अहंकार मनुष्य और प्रभु के बीच में सबसे बड़ा पर्दा है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हें ढूंढ रहा है। मौत से पहले आपको जो मिला है उसे त्याग दें, जो दिया जा सकता है वो दें। प्रेमी अंतिम रूप से कहीं मिलते नहीं हैं, वे हमेशा एक दूसरे में रहते हैं। जब आप अपनी आत्मा के साथ काम करते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर खुशी की एक नदी बह रही है। आपकी मंजिल आपको ढूंढ रही है। मौन भगवान की भाषा है। तुम्हारा काम प्यार को खोजना नहीं है, बल्कि केवल उन बाधाओं को ढूंढना है जो कि तुमने ही अपने मन में उसके विरोध में बना रखी है। हम सभी में एक अदृश्य शक्ति है। जब यह इच्छा के दो विरोधी तत्वों को महसूस करती है तो यह और शक्तिशाली हो जाती है। एक निशब्द आवाज़ है, उसे सुनो, महान श्रोता बने। हर व्यक्ति किसी खास काम के लिए बनाया गया है और उस काम को करने की इच्छा उसके मन में रख दी गई है। प्रेम अपने आप सभी भाषाओं के मध्य से अपना रास्ता खोज ही लेगा। ईश्वर द्वारा जो भी सुंदर, अच्छा और प्यारा बनाया गया है वह केवल उसी के लिए ही है जो इन्हें देखता है। यह प्यार है, एक अनजान आकाश की ओर उड़ान भरना। ईश्वर से सच्चा प्यार हर पल सैकड़ों पर्दों को हटा देता है। पहले अपनी ज़िंदगी को मुक्त कर दो, एक कदम आगे बढ़ने के लिए। कल चला गया है और उसकी बातें ही रह गई है। आज नए बीज उग रहे हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वह आप खुद। एक बार तुम्हारे भीतर का गुलाम गायब हो जाए तो तुम बादशाहों के बादशाह हो। जो कुछ भी आप खो बैठते हैं उसका शौक ना करें, वह किसी अन्य रूप में घूमकर आपके पास वापस लौट आता है। मैं प्यार को समझने की खूब कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं प्यार के सामने होता हूँ तो मैं अपनी व्याख्याओं से खुद ही शर्मिंदा हो जाता हूँ। केवल प्यार ही प्यार और प्यार करने वाले के रहस्य को समझ सकता है। खूबसूरती हमारे चारों तरफ है, लेकिन आमतौर पर हमें उसे देखने के लिए बगीचे में जाना पड़ता है। आभार को एक लबादे की तरह पहने और यह आपके जीवन के हर हिस्से को पोषण करेगा। जिस काम से आप प्यार करते हैं वह आपका पेशेवर व्यवसाय बने तो इसकी सुंदरता बेमिसाल होगी। दुनिया में लोग पहले खुद को नहीं देखते हैं और इसलिए वह एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। प्रेम के अलावा सब कुछ बीत जाता है। स्वर्ग जाने का रास्ता आपके दिल से होकर गुजरता है। वहां पहुंचने के लिए अपने प्रेम के पंखों को खोल लो और उड़ जाओ। तुम्हारी उदासी और निराशा का संबंध तुम्हारी निर्लजता और ईश्वर की महत्वता का इनकार करने से है। सूर्य की किरणें दीवार पर गिरती है और दीवार चमकने लगती है, पर वास्तव में यह उसकी अपनी चमक नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में हर चीज अपनी खुद की कोई खूबी नहीं है, इसीलिए तुम उस स्रोत की तलाश करो जो कि हमेशा अपनी खुद की रोशनी से चमकता है। शब्द केवल बहाना है, शब्द नहीं, यह तो आंतरिक भाव है जो एक व्यक्ति को दूसरे की ओर खींचता है। हम सभी प्रेम से उत्पन्न हुए हैं। प्रेम ही हम सब में माँ है। जब आप संघर्ष की दौर से गुजरते हैं, जब सब आपका विरोध करने लगते हैं, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, कभी हार न माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। जब दुनिया आपको आपके घुटनों पे धकेल देती है तो यह उत्तम स्थिति बन जाती है भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तुम जिससे प्यार करते हो उसकी खूबसूरती अपने काम में भी झलकने दो।
तुम्हारा गम संवेदना का बगीचा बन सकता है अगर तुम अपने हृदय को खुला रखो। गम तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन सकता है प्रेम और ज्ञान की खोज में। आप उड़ने के लिए पैदा हुए, जीवन में रेंगना क्यों चाहते?